हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट, यानी कि भारत का राष्ट्रपति, जिनमें वो गत परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। उन क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो उनमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 58 किससे संबंधित है। तो राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद 58 है वो किससे संबंधित है, यानी 58 में क्या किसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति, राष्ट्रपति का शपथ, राष्ट्रपति की पद की योग्यता, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति की पद की योग्यताएं हैं। अगला कि राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा क्या है। राष्ट्रपति की योग्यता के अनुसार न्यूनतम आयु सीमा है 35 वर्ष। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय राष्ट्रपति को कितने दिन का नोटिस दिया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया के समय लोकसभा और राज्यसभा में कितना बहुमत होना चाहिए। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू होती है तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अगले, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिला सकता है। तो राष्ट्रपति को शपथ है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम जो न्यायाधीश है दोनों दिला सकते हैं। अगला, कि निम्न में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। राष्ट्रपति है वो किसे किसे नियुक्त कर सकता है और किसे नहीं कर सकता। यूपीएससी का अध्यक्ष, भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त और इनमें से कोई नहीं। मतलब इनमें से किसी को भी राष्ट्रपति है वो नियुक्त नहीं कर सकता। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जाने वाला राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है। राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 से संबंधित है। अगले, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं। लोकसभा या राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। लेकिन राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन में है वो भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का वीटो शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है। तो वीटो शक्ति वह अनुच्छेद 111 के तहत आती है। अगला, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है। तो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति वह अनुच्छेद 123 के अंतर्गत आती है। भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है या अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया, अर्धवैधानिक प्रक्रिया है। तो भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। कौन सी है। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से कथन सही है कि नाम निर्देशन पत्र पर कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर प्रस्तावकों के रूप में और कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समर्थकों के रूप में होंगे। तो यह बात सही है। अगला है कि किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक समय रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक वह 15,000 रुपये की राशि निक्षेपित नहीं किए कराता है, यानी 15,000 रुपये जमा नहीं करवाता है तब तक उसका नाम है वो निर्वाचन के लिए नहीं माना जाएगा। तो ये भी सही है। जहाँ कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्देशन पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट है वहाँ उसे मात्र एक निक्षेप करना होता है। ये भी सही है। तो इसलिए हमारा 1, 2, 3 तीनों कथन है वो सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उसकी जांच किसके द्वारा की जाती है। यह सलाह है वो जांच के दायरे में नहीं आती, यानी कि इस पर कोई जांच वगैरह नहीं होती है। ये सलाह है वो उसको माननी होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 240(1) के अंडमान और निकोबार द्वीप सही है। 240(1) है लक्षद्वीप सही है। 240(1) ग में पुडुचेरी ये गलत है। अगला, कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यानी कि आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। इसके लिए जो आंतरिक आपातकाल लगाया गया था वो कब लगाया गया था। तो कब लगाया गया था 25 जून 1975 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 87 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। अभिभाषण कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। और अभिभाषण किसको देता है। एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में, यानी कि एक साथ जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों संसद के जो दोनों सदन है वो उनको दोनों को एक साथ देता है। अगला, कि एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है, यानी कि राष्ट्रपति शासन है वो एक बार में अधिकतम कितनी अवधि तक लगा सकते हैं। तो एक बार में 3 साल तक
राष्ट्रपति शासन लग सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया जा सकता है? अनुच्छेद 85(1) के अंतर्गत। भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियां हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो, पॉकेट वीटो, निलंबित वीटो या उपरोक्त सभी। तो भारत के राष्ट्रपति के सभी ये तीनों वीटो है। इसी के साथ क्लास समाप्त होती है। लाइक पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी पॉइंट के नाम से जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।